गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में निंदा रस का पार्ट नंबर 1 देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो निंदा रस में हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था और आगे चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। थोड़ा सा इसमें का भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। अब ख नाम का व्यक्ति था, पिछले दिन हमने बताया था कि ख नाम का व्यक्ति है, एक क नाम का व्यक्ति है, एक ग नाम का है, ऐसे ही चल रहा है। ख नाम के व्यक्ति के पास क नाम का व्यक्ति आया है, सब कुछ बुराई कर रहा है दूसरों के, और दूसरों की बुराई के बारे में क नाम का व्यक्ति ख नाम को बता रहा है। ठीक है, दोनों एक हो गए, यानी अंधेरा हो गया तो क और ख दोनों क्या हो गए, एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि हुई। ख नाम का व्यक्ति कह रहा है कि 3-4 घंटे बाद जब क गया तो मेरे मन में बहुत क्या हुआ, शांति हुआ। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, अब यहां से शुरू करेंगे हम लोग आज का मिशन। यहां से मिशन प्रारंभ करते हैं आज का मिशन क्या है? निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा की ऐसी क्या है? महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। देखिए, फिर से पढ़ते हैं। निंदा की ऐसी महिमा है, 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। बाबा, इसने बहुत अच्छी बात यहाँ पर प्रस्तुत की है। हरिशंकर जी ने कह रहे हैं कि निंदा की एक बहुत बड़ी अच्छी महिमा होती है। क्या महिमा होती है? कि एक जगह 3-4 ईश्वर भक्त को देखिए, एक जगह 3-4 निंदक को देखिए जो बुराई की बात कर रहे हैं। एक जगह भक्त होगा जो ईश्वर की भक्ति साधना कर रहा है, और इधर जो बुराई करने वाले हैं वह भी बुराई कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की भक्ति है, यह बुराई की भक्ति कर रहे हैं निंदक, और इधर जो राम की भक्ति में या किसी कृष्ण की भक्ति में या किसी भी भगवान की भक्ति में लगे हैं, वह किसकी बुराई कर रहे हैं? अरे किसकी क्या कर रहे हैं? वह महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यह भी महिमा का, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये वाला जो व्यक्ति है अच्छाई का गुणगान कर रहा है, यह बुराई का गुणगान कर रहा है। यह भी ईश्वर की अच्छी भक्ति कर रहा है, यह भी वाक देवी की भक्ति कर रहा है, और वाक देवी की भक्ति बुराई कार्यों से कर रहा है। देखिए, हाँ, बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। यह कह रहे हैं कि जितने अच्छे से और जितने लगन से बुराई कर रहा होगा बुराई करने वाला, उतना यह ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगाया होगा भक्ति करने वाला। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। ठीक है, इसलिए परसाई जी लिख रहे हैं कि इसलिए जो संत लोग हैं, संत लोग निंदक को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। अब आंगन कुटी छवाए का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें यह तुलसीदास का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुहाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिना पानी और साबुन के वह आपको निर्मल कर देते हैं। उनको अपने पास रखिए, और निंदक को अपने पास रखने से आंगन कुटी छवाए का तात्पर्य हुआ कि आप निंदक यदि आपके पास रहेगा तो आपका विकास बहुत ज्यादा होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं कि जो निंदक व्यक्ति होगा वह आपकी कमी को बताएगा, और जो आपका मित्र होगा वह आपकी कमी को नहीं बताएगा, और कमी हमेशा आपकी छिपी रहती है। जब निंदक रहेगा तो आपके पास 2-4 गाली देगा, आपको बहुत निंदक भाव से या बुरे भाव से कहेगा
लेकिन आप उसमें क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, उस गुण को त्याग देंगे और त्यागने के बाद आप दूसरे गुण को, अच्छे गुण को धारण करते हैं। इस कारण आंगन कुटी छवाय को इसने यानी कालिदास ने नहीं, कबीरदास ने लिखा है। क्या लिखा है कि निंदकों को आंगन कुटी छवाय पास रखने की सलाह दी है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, फिर कह रहे हैं परसाई जी की कुछ मिशनरियां होती हैं जो निंदा करने के लिए बनी होती हैं, उनका किसी से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है। और जो मिशनरियां हैं उनका किसी से बैर और द्वेष नहीं है, लेकिन वह सबकी क्या करती हैं, निंदा करती हैं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव में लगे रहते हैं। वह किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन वह बुराई में, निंदा करने में हमेशा लिप्त रहेंगे, लगे रहेंगे। चलिए आगे देखिए। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद में उछालते हैं। कैसे पता चलेगा कि वह निंदक है या निंदा करने वाले हैं? तो परसाई जी बता रहे हैं कि वैसा प्रसंग आ जाएगा तो वह अपने आप, वह क्या करेंगे, अपने आप उसमें कूद पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या। जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुश्मन की निंदा करना उनके लिए क्या है, टॉनिक है। दुश्मन की निंदा करना उनके लिए क्या है, टॉनिक। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुश्मन की निंदा करते हैं, कौन, तो समाज में उपस्थित लोग और मिशनरियां, वह क्या ऐसा प्रतीत होता है कि वह लोगों के टॉनिक के रूप में काम करता है। आगे देखिए। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए हैं। ट्रेड व्यापार, व्यापार यूनियन माने संघ, व्यापार के संघ के इस जमाने में निंदकों का क्या बन गया है, संघ बन गया है। निंदकों का क्या बन गया है, संघ। संघ के सदस्य जहां तहां के खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। जैसे 8-10 लोगों का ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप में एक मुखिया होता है। एक क्या होता है मेरे दोस्त, मुखिया होता है, जो ट्रेड यूनियन का मालिक होता है या ट्रेड यूनियन का प्रधान होता है। अब इस प्रधान के बहुत छोटे छोटे चेले होते हैं। चेले घूम घूम कर खबर लाएंगे और सभी खबर बटोर कर किसको दे देंगे, उस मुखिया को दे देंगे और वह मुखिया धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार करेगा। अब वह मुखिया कहेगा उन्हीं लोगों में से जिन्होंने लाया है कि इस खबर को जाओ उस व्यक्ति को देकर आओ, तुम जाओ जी इस खबर को उसको देकर आओ, है सुनो जी तुम इसको लो, इस खबर को लो, उसके पास लेकर जाओ, है सुनो तुम आओ उसके पास लेकर जाओ, सुनो तुम लेकर जाओ उसके पास। और मैं किसके पास जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, फिर खबर लेकर आओ, फिर मैं तुमको काम देता हूं। ये होता है बुराई करने वाली मिशनरियां और इन मिशनरियों का काम काज। आगे देखिए। यह कच्चा माल हुआ। यह क्या होता है, कच्चा माल होता है। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। मैंने कहा ना वही बात कि जो लेकर आते हैं वह कच्चा माल होता है, उससे पक्का माल बनाया जाता है और पक्का माल बनाने के बाद जब पक्का माल बन जाता है तो फिर बांटने का काम करता है कि तुम लेकर जाओ उसके पास, तुम लेकर जाओ उसके पास। देख लीजिए, हाँ, बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। चलिए, यह फुर्सत का काम है। जो भैया खाली बैठा है वही इस काम को कर सकता है। यह मैं नहीं कर रहा हूं, हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि यह क्या है, फुर्सत का काम है। ठीक है, गांव में कहा जाला ना भैया केहू देखवा मेहरारू कही दूसरे मेहरारू से कि हे बहू रही चलती ना तनी बाजारे घूम ले जा रे, तनी खा ले गोलगप्पा। तो कही अरे बहू रही जो तू अभी हम फुर्सत में ना आई, जानली बड़ी काम घरे का करे के काम का, अरे चल ये तो करिए। अरे जाना थी ना एक जनी हम एकदम लगी यहाँ बोले कपड़ा पे चढ़ल एकदम, उनसे तो हम और परेशान रहेला। ई देखा, ई वो एक प्रकार का मिशनरी है बुराई कैले, अपने पति का ही बुराई उपगली करत है, ओकरे दिमागवा ने काम करत है कि अपने घर का जीवन बात है वो बहरे ना जाए देवल जाला, बहरे जाए देवा काम गड़बड़ा जाए, फायदा उठा लिया सोन। भैया मैं बता रहा हूं कि यदि आपको रोना है
तो जी भर के किवाड़ बंद करके अपने घर में रो लीजिए, लेकिन दुनिया में जब जाइए, घर से बाहर जाइए, तो हंसता हुआ चेहरा लेकर जाइए। भले से अपने अंदर आप दुखों का भंडार भरे हुए हैं, दुख के भंडार को अपने अंदर छिपा लीजिए, लेकिन जब गांव में जाइए, समाज में जाइए, दुनिया में जाइए, तो हंसता हुआ चेहरा, भले से बनावटी चेहरा हो। उससे क्या पता चलता है कि आप कलह में नहीं है, लेकिन कलह उस अंदर स्थित व्यक्ति के हृदय में होती है, वह व्यक्ति ही जान पाता है। अगर आपको पता चला कि आप अंदर से टूट गए हैं, दुनिया लूटने के लिए तैयार है, आपके एक एक टुकड़े को लूट कर लेकर चली जाएगी। तो मैं सलाह देता हूं और मैं बताता भी हूं मेरे दोस्त कि कितना हूं टूटे रहिए अपने अंदर से, लेकिन किसी को पता मत चलने दीजिए कि मैं टूट गया हूं। चलिए मेरे दोस्त आगे देखते हैं। क्या यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। कह रहे हैं परसाई जी कि जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है वह निंदा का काम, चापलूसी का काम, दलाली का काम, चोरी का काम, 3-5, 9-2-11 ये सब काम बहुत अच्छे से करता है जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है तब। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। चलिए परसाई जी के पास जो परसाई जी ने चरित्र नंबर क को रखा है और ख को रखा है, उसमें से ख कह रहा है कि एक संघ का अध्यक्ष आया मेरे पास और कह रहा था कि लोग तुम्हारे बारे में बहुत क्या कहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। ख नाम का व्यक्ति उस अध्यक्ष से कहा कि हमारे बारे में लोग बुरा कहते हैं, लेकिन आपके बारे में हमसे कोई बुरा नहीं कहता है। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। लोग जानते हैं कि आपके कान के घूर, घूर का मतलब होता है दलदल, ठीक है, घूर का मतलब कूड़ा कबाड़ा कचरा, आपके कानों में ऐसा घूर खूब ठूस ठूस कर भरा जा सकता है, लेकिन लोग मुझसे आपके बारे में बुराई नहीं करते हैं। आगे देखिए, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। अब ख नाम का व्यक्ति कहता है कि जो आप ईर्ष्या का भाव रखे हैं, यह ईर्ष्या कहां से जन्म लेती है, द्वेष से जन्म लेती है। अब भैया द्वेष क्या है, तो द्वेष दूसरों के सुख को देखकर दुख करना, यह द्वेष है। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों के बढ़ते हुए कदम या बढ़ते हुए प्रयास को देखकर जलना, यह ईर्ष्या है। आगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। ईर्ष्या किससे प्रेरित होती है, द्वेष से। चलिए, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। लेकिन एक व्यक्ति निंदा करता है उसमें मजा नहीं है, मजा किसमें है, जो मिशनरियां आपकी निंदा करती हैं उसमें। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। इस प्रकार का निंदक क्या होता है, बहुत दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। वह व्यक्ति हमेशा जलता रहता है, किससे, दूसरों की बातों से, अच्छी बातों से, बुराइयों से। इस कारण थोड़ा सा जल दूसरों के बारे में छिड़क देगा, बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव, खराब, यह जल ऐसा छिड़केगा और अपने अंदर शांति लाएगा। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। ऐसा जो निंदक होता है वह बहुत दया भाव का होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की स्वक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भोगता है। देखिए, अपनी अक्षमता से पीड़ित यानी वह जानता है कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा जितना काम वह कर रहा है। वह अपनी अक्षमता से पीड़ित बेचारा दूसरों की स्वक्षमता के चांद को देखकर सारी रात
स्वान माने कुत्ता, कुत्तों जैसा भौंकता रहता है। दूसरों की अच्छाई को देखकर जो नहीं कर पाता है उतना काम, तो जो नहीं कर पाता है वह रात्रि में, रात्रि का मतलब क्या, दूसरों की जो अच्छी कामें हैं, अच्छी बातें हैं, वही उसके लिए रात्रि हो गई, और उसी के आड़ में कुत्ते जैसा क्या करता है, भौंकता रहता है। जाकर इनसे कहेगा, उनसे कहेगा कि वह अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा है, ऐसा है। चलिए, ईर्ष्या, द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं हरिशंकर जी। और ख नाम का व्यक्ति भी कह रहा है कि जो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करते हैं उनको दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। वह जो निंदा करने वाला है उसको कहते हैं निंदक। वह जो निंदक है स्वयं क्या हो जाता है, दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता है। आप चैन से सो लेंगे, लेकिन जो निंदक है वह आपके कामों को देखकर जलन के कारण सो नहीं पाएगा। उसे और क्या दंड चाहिए, और उसे और कुछ दंड चाहिए जो आप मारकर उसे गाली देकर नहीं कर सकते हैं, आप काम करके कर रहे हैं। समझिए बात को कि आप उससे झगड़ा करते, आपका टाइम लॉस होता, झगड़ा करते। आप उससे झगड़ा जब करेंगे आपके बल की हानि होगी, धन की हानि होगी और समय की हानि होगी। और उस बल को, धन को और समय को अपने काम में लगाइए, वह खुद देख कर जलेगा। वही कह रहे हैं, देखिए, हाँ, वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जितना आप अच्छा करेंगे, जलने वाला व्यक्ति आपको देखकर उतना ही ज्यादा जलेगा। जितना आप ऊंचाइयों की ओर जाएंगे, जलने वाला व्यक्ति मेरे दोस्त बहुत ज्यादा जलेगा। आगे देखिए, जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। जैसे एक कवि है, अगर वह अच्छी रचना लिख देता है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने वाला, जो ईर्ष्या से ग्रस्त है, वह निंदक, निंदा करने वाला जो है उसको क्या होगा, कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर मैं अब अपने पर उदाहरण देकर समझा रहा हूं, कवि की बात को बताकर मैं समझाता हूं। ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा कैसे, यदि आपने एक अच्छी कविता लिख दी तो उसको कष्ट होगा, लेकिन एक और आप अच्छी कविता लिख देंगे उसको दुगुना कष्ट हो जाएगा। कितना कष्ट होगा, दुगुना कष्ट होगा। चलिए देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने, मेरा नाम आलोक, आलोक से या आलोक से जरने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या ले सकता हूं, किसका नाम लूं, नाम लेना अच्छा नहीं है भैया, किसका नाम लूं, लेकर चलता हूं पुराने जमाने में, पुराने जमाने में आपको लेकर चलता हूं, जैसे घुरहू। क्या है, घुरहू। चलिए, घुरहू नाम का एक व्यक्ति है और किससे जल रहा है, मुझसे जल रहा है कि मेरे पास साइकिल है, इसके पास, घुरहू के पास साइकिल नहीं है। इससे क्या कर रहा है घुरहू, जलन। मैंने एक और साइकिल खरीद ली, घुरहू को और जलन बढ़ जाएगी। मैंने एक और साइकिल खरीदी, घुरहू का जलन क्या होगा, और बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो ए नाम का कवि है वह कविता लिखा, एक क्या लिखा, कविता, तो बी नाम का व्यक्ति जलेगा, लेकिन ए नाम का व्यक्ति दूसरी कविता लिखा और जलेगा, तीसरी कविता लिखा और जलेगा, चौथी लिखा और जलेगा। इसका मतलब यह है कि आप इस बी से लड़िए मत, निंदक से लड़िए मत, आप अपना काम करते जाइए। देखिए इसका दुख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप काम करेंगे, आपके काम को देखकर वह दुखी होगा और उसका दुख क्या होगा, बढ़ जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। जो निंदा है वह निंदा का उद्गम कैसे होता है, हीनता से और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। जो व्यक्ति दूसरों की बराबरी नहीं कर सकता है वह निंदा करता है और बुराई करता है। निंदा का जन्म कहां से होता है, निंदा का जन्म हीनता से होता है और कमजोरी से होता है। जो व्यक्ति दूसरों की बराबरी नहीं कर सकता है वह दूसरों की क्या करने लगता है, निंदा करने लगता है।
क्यों? क्योंकि वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। मनुष्य अपनी हीनता से दब जाता है या दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निकृष्ट का मतलब बुरा, निकृष्ट का मतलब क्या होगा? बुरा। वह जो बुराई करने वाला व्यक्ति है वह सोचता है कि सभी लोग क्या हैं? बुरे हैं, लेकिन मैं क्या हूं? अच्छा हूं। चलिए आगे देखते हैं सर। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। उसके अहम की पुष्टि होती है क्या? जैसे एक लकीर यहां पर है, एक लकीर है, ठीक है। अब ए नाम की व्यक्ति की लकीर है, एक है बी नाम की व्यक्ति की लकीर। बी नाम की व्यक्ति की लकीर इतनी है, तो वह क्या करता है? बी नाम का व्यक्ति, अब बी नाम का व्यक्ति इस लकीर को बढ़ा नहीं सकता है, उसके अंदर यह भावना नहीं है कि मैं बढ़ा लूं, तो वह क्या करेगा कि ए नाम की व्यक्ति को लकीर को क्या करेगा? मिटा देगा। तब उसे पता चलेगा कि मेरी लकीर क्या हो गई है? बढ़ गई है। अरे मूर्ख, तुम्हारी लकीर उतनी ही है, बस एक ही लकीर क्या हो गई है? छोटी। लेकिन एक कर्मरत है, कर्मरत का मतलब होता है काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ है, वह क्या करेगा? फिर लकीर बड़ी करेगा, फिर तुम्हें कष्ट होगा। जब फिर तुम्हें कष्ट होगा तो फिर तुम इस लकीर को क्या करोगे? मिटाओगे। तो ऐसा भाव हमेशा चलता रहेगा और तुम जलकर, यानी बी नाम का व्यक्ति हमेशा उसके कर्म के नीचे दबकर जलकर मर जाएगा। आगे देखिए। हाँ, उसके अहं की इससे तुष्टि होती है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। और कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप काम नहीं करते हैं और काम नहीं करने की भावना आपके अंदर आती है, वैसे वैसे आप निंदा से ग्रसित होते जाते हैं, निंदा के ग्राहक होते जाते हैं। आगे देखिए। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। अब ईर्ष्या और द्वेष को कैसे मारा जा सकता है? तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय है कि ईर्ष्या और द्वेष को मारने का सबसे अच्छा उपाय है कठिन कर्म। यानी अब ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति है, ए एक साइकिल खरीदा तो तुम भी मेहनत करो, तुम भी साइकिल खरीद लो। अब उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? ए नाम का व्यक्ति दूसरा खरीदा, तुम भी खरीद लो। कभी ए नाम का व्यक्ति अभी दूसरा खरीदा है, तब तक तुम तीसरा खरीद लो। अब बी भी होगा, अरे ए भी कहेगा कि हाँ अब वो मुझसे आगे निकल रहा है, मेरी बुराई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि तुम बुराई मत करो, मेहनत करो, तुम क्या कठिन कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ईर्ष्या भी नहीं आएगी, द्वेष भी नहीं आएगा और निंदा भी नहीं आएगी। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। जो इंद्र देवता है वह क्या है? बहुत ही ईर्ष्यालु माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत सही में ईर्ष्यालु व्यक्ति है भाई साहब। इंद्र हमारी ही संस्कृति में पाया जाता है, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। लेकिन इंद्र बहुत पागल देवता है, वह कर्म नहीं करता है, बिना कर्म किए फल भोगना चाहता है। वह इतना पागल इंसान है, उसको गाली भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देवता है तो देवता की भांति कर्म करो। वह अनुचित कर्म हमेशा करता था बंदा, तो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए हम कह भी रहा हूं लेकिन अपने भाव से, लेकिन अब नहीं कर रहा हूं इनकी भाव से। कैसे? यहाँ पर देखिए कहां पर गया, ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। भैया जेकरे अंदर ईर्ष्या आ गई, जाना कि वो दूसरे के काम के देख के हमेशा जरत। अभी पीछे बताई ना कि ईर्ष्या का जन्म कहां से होता है? ईर्ष्या का जन्म अपनी कमजोरी से होता है। इसका मतलब इंद्र कमजोर भी है, सिद्ध कर रहे हैं ना भाई साहब। इसका मतलब इंद्र क्या है? कमजोर भी है। आगे चलिए देखिए। क्योंकि यह निठल्ला है। निठल्ला का मतलब होता है काम न करने वाला। इंद्र क्या है? कमजोर भी है और चूतिया भी है, बहुत बड़ा निठल्ला भी है। देख लीजिए हम कर रहे हैं, यह हरिशंकर परसाई जी कर रहे हैं। इंद्र बहुत निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। देखिए इस स्वर्ग का राजा बना है कौन? इंद्र। इंद्र स्वर्ग का राजा है। बिना कैले खाए के पा जाला, कर्म ना करेला, वही से एकर मन मोटा गल। कहियो आवत धरती पर काम करी तब ना ओके पकड़ के आजा धरतिया पर ना अदमिया ओकर नसिया नसिया चिर दिए सोन। आके कहियो देखो। आगे देखिए।
बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। अकर्मण्यता में, अकर्मण्यता का मतलब होता है कि कर्म न करना या कर्म न करने का भाव। वो जाहिर सी बात है कि कर्म नहीं करेंगे तो आपका पतन होना जरूरी है, और जो कर्म करेगा वह आगे बढ़ेगा। तो अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। किसको? इंद्र को। भैया कर्म ना करबात जीवन प्रतिष्ठा मान सम्मान धीरे धीरे नीचे गिरे लगी। ठीक है, इसीलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। सोच लीजिए, इंद्र क्या है? देवता है ना। इंद्र क्या है? देवता। देवता होते हुए भी वह मनुष्य से डरते हैं, और मनुष्य से उनको क्या होती है? ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि वह कर्म नहीं करता है, और मनुष्य कर्म करके अगर कभी उससे आगे जाता है तो वह क्या करता है? उनसे जलता है। उनके जैसे बहुत ऋषि महर्षि हुए। ऋषि महर्षि अपने तप के कारण आगे जा रहे थे, तो वह सोच रहा था कि सिंहासन हमारा लेंगे, और वह अप्सराओं को पृथ्वी पर भेजता था, और पृथ्वी पर अप्सराओं को भेज भेजकर उनका ध्यान भंग करवाता था। यह है इंद्र। ऐसी संस्कृति होनी चाहिए देवताओं की। सभी देवताओं को नहीं कर रहा हूं, जितना बकचोद देवता है सबको कर रहा हूं भैया। देखिए, ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। ये सब देवता बनते हैं, बताइए कितने बड़े। और देखिए, यह बरियाई से जबरदस्ती पूजा करवाना चाहता है, यह इंद्र। ऐसी होती है। आगे देखिए, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। अब क्या? निंदा बहुत से लोगों की क्या होती है? पूंजी। पूंजी मतलब धन, धन मतलब खजाना। ठीक है, हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। बहुत लंबा चौड़ा व्यापार भी फैला लेते हैं निंदा नामक पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। कई लोगों की प्रतिष्ठा दूसरों की कलंक पर ही आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं, और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं कि अपने को बहुत बड़ा संत समझते हैं। अपने को बहुत बड़ा संत कैसे समझते हैं? कि अपने को बहुत बड़ा संत समझने का मतलब ये हुआ कि दूसरों की बुराई करते हैं, और बहुत बड़ा अपने को क्या समझते हैं? संत समझते हैं। ठीक है, संत समझने का मतलब कि दूसरों की बुराई को दूसरों के सामने, दूसरों की बुराई को दूसरों के अथवा तीसरे के सामने बताते हैं, और बहुत बड़ा संत समझते हैं। ऐसे आजकल के संत हो गए हैं, ऐसे आजकल के देवता इंद्रमती हो गए हैं। सोचिए, यह अच्छी बात है? पटक के नान के खप से 10 बांस मारे उलाट के। कौनो संत अगर उठ पटांग बोले, चाहे तो कौनो देवता जबरदस्ती से पूजा करवावे, पटक पटक खप से। जो बढ़िया हुआ उनका सम्मान करा, मान करा, पूजा पाठ सब करा। लेकिन ये भक्ति भावना में आप अंधे मत हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि भक्ति करिए, भावना करिए, भगवान की भक्ति करिए, भावना करिए, लेकिन अंधा मत बनिए उसमें। धर्म के बीज में आप अंधा नहीं बनना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं भाई साहब। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। किसके पास? जो कलंक कथा को सुनाते हैं उनके पास क्या करिए? बैठिए और क्या करिए? सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना? फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। बहुत खराब जमाना आ गया है। कैसा जमाना? बड़ा खराब जमाना आ गया है। ये कौन कहेगा? जो कथा को सुनाने वाला व्यक्ति है वही कहेगा। कहेगा कि तुमने सुना है? नहीं, नहीं, वो कहां सुना था? तू ही आके सुनी बात तो सुनी। फला और अमुक व्यक्ति अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। अब देखिए, इस कहानी को कौन बता रहा है? ख नाम का व्यक्ति बता रहा है। ख नाम का व्यक्ति बता रहा है कि मुझे एक कहानी याद आ रही है। क्या कहानी आ रही है? कि दो सखियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। ठीक है, अब एक सखी अपने पति से दूसरे सखी के पति की बुराई बतिया रही है। वही होगा। देखिए, एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। चलिए, अब देखिए, अपने पति से वह दूसरे के पति के बारे में कह रही है कि वह बहुत उचक्का है और क्या है? दगाबाज है, बेईमानी से पैसा कमाता है।
कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो उसे होती तो ऐसे पति को त्याग देती। कह रही है अपने पति से कि यदि मैं उस सहेली की जगह होती ना तो मैं ऐसे पति को क्या करती, त्याग देती। अच्छा आगे देखिए क्या होता है। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से पैसा कमाता है। देख लीजिए, तब उसका पति मतलब जो अपने पति से कह रही है उसका पति भी कहता है कि मैं भी तो बेईमानी से पैसा कमाता हूं। क्या हुआ, सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। स्तब्ध का मतलब चुप हो जाती है, एकदम बोलती ही नहीं है। यह बात सुनकर स्त्री क्या रह जाती है, स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। क्या उसने पति को त्याग दिया? तो कह रहा है कि हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई, त्याग दी, दिमाग से खेल गई। देख लीजिए, वह कह रही है त्यागने के लिए ना, त्याग दी, दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमसे जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। जैसे जो हमारे अंदर करने की क्षमता नहीं है, अब मैं उसको करना चाहता हूं और नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है। अगर वही काम कोई दूसरा व्यक्ति कर देता है तो हमारे अहंकार को क्या लग जाता है, धक्का लग जाता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है जब मैं नहीं कर पाता हूं या आप लोग नहीं कर पाते हैं या कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, तब हमको क्या होता है, ग्लानि महसूस होती है। क्या होता है, ग्लानि महसूस होती है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तब हम लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा, अनिंदा करके अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। चलिए, उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। कौन? ख नाम का व्यक्ति कह रहा है कि जो मेरे पास क नाम का व्यक्ति आया था, 10-12 घंटे बाद मुझे यह सब बातें याद आ रही हैं। अब कुछ तटस्थ हो गया हूं, फिर भी अब उससे धीरे धीरे अलग हो रहा हूं। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतराता था। जब मैं उसके साथ सुबह में बैठा था तो निंदा के काला सागर में मैं डूबता था और उतराता था, कल्लोल कर रहा था, मतलब चिल्ला रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में, बड़ा मजा आवत हो, ये कहे ना सब गांव में। तो वह कह रहा है कि ख नाम का व्यक्ति कि जब क नाम का व्यक्ति आया था, इस सब बात बता रहा था, बहुत मजा आ रहा था। सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। तब सूरदास ने इसी कारण क्या लिखा है, निंदा शब्द रसाल। निंदा मतलब निंदा रूपी, शब्द माने शब्द, रसाल माने मीठा लगता है। निंदा का शब्द क्या लगता है मेरे दोस्त, बहुत मीठा लगता है। तो हरिशंकर परसाई जी ने आपको बहुत छोटे से शब्दों में बहुत अच्छी बात बताकर चले गए। तो मैं भी सोचता हूं कि चलता हूं, आपसे आज्ञा लेता हूं, विदा लेता हूं। और अगले दिन मेरे दोस्त अब हम लोग मिलेंगे पद्य को लेकर। किसको लेकर दोस्त? पद्य को लेकर। देख लेते हैं। हाँ आजा भैया आजा। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचे हैं, पढ़ा दिया हूं क्या? यह तो हमको लगता है कि पढ़ा दिया गया है भाई साहब। नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ाएंगे, देखते हैं क्या है। हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश, हो सकता है कि पढ़ा दिया गया हो। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ा दिया जाएगा। फिर इसके पश्चात हम लोग किधर चलेंगे, तो पद्य की ओर चलेंगे, काव्य संकलन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा दिए गए होंगे तब तो नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाए गए होंगे तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।